अनफॉर्चुनेटली हमें एक बहुत बड़ा एतराज़ इस सूबे में जो सेंसस हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, उस पे था। और अप्रैल 2021 में सीसीआई ने उस मरदमशुमारी को अप्रूव किया। मैंने एज द नॉमिनी ऑफ सिंध, जो सिंध सूबे का नुमाइंदा था सीसीआई में, उसको मैंने अपोज किया था और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला था। उसके बाद सूबाई काबीना ने ये फ़ैसला किया कि जी हम इस सीसीआई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जॉइंट पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास जो होता है उसमें दरख्वास्त देंगे, जो हमारा आईनी हक था कि हमारे सूबे को अंडर काउंट किया गया है। हम जॉइंट पार्लियामेंट में अप्रैल में हमने दरख्वास्त डाली और नवंबर 17 को जब उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, कोई 7 महीने बाद उन्होंने 15-20 मिनट की बहस करके और हमारा मौक़िफ़ मुस्तरद किया। और जब तक ये सेंसस का, इसलिए कि हमारी ये अपील जो जॉइंट पार्लियामेंट में थी रहती थी, जब तक वो फाइनल नहीं होती हम अपना कानून नहीं बना सकते थे नया। 17 नवंबर को जॉइंट पार्लियामेंट ने जब इसको रिजेक्ट किया तो 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने हमें ख़त लिखा कि जी 31 तारीख तक आप अपना कानून फाइनल करें, यानी 30 नवंबर तक अपना कानून फाइनल करें और 1 दिसंबर से हम डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। हमारे पास 9 दिन थे। इस वजह से हमने कुछ ज़रूर जल्दी की, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी, ये जो टाउन्स लाए, बाकी काफ़ी चीज़ें चेंज की थी, ये सलाह मशवरा किया था काफ़ी लोगों से और इन सलाह मशवरे के बाद हमने वो कानून लाया। लेकिन ये भी आप देखें कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कानून असेंबली में लाके पास किया। पंजाब में ऑर्डिनेंस के तहत चल रहा है। इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट है वो अभी तक ऑर्डिनेंस है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ा निराली बात हुई है कि उनका जो एक्ट पास हुआ है वो कुछ और कहता है, उसके बाद कोर्ट ने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, तो बग़ैर असेंबली में गए हुए उसके ख़िलाफ़ वो अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उन्होंने इंतखाबात कराए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सॉरी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर हमारा वाहिद सूबा था जो असेंबली में गया। और उसके बाद भी हमने असेंबली में उस वक्त भी कहा था कि जी हम इसमें तरामीम के लिए तैयार हैं, हमें पता ही हमने जल्दी में किया है। हमें ये मसला था कि हमें 30 नवंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को कानून देना था। गवर्नर साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया, उसको वापस भेजा। फिर मैं खुद इलेक्शन कमीशन गया और मैंने उनसे टाइम मांगा कि हमें कुछ टाइम दें ताकि हम इसमें जब फाइनल ये एक्ट बन जाए। उन्होंने मेरी बात मानी, हमारी वफद गया था, बात मानी। गवर्नर साहब ने कुछ एतराज़ात लगा के, और वो एतराज़ात जो हमें पता थे, उन्होंने काफ़ी सियासी जमातों को, ख़ास तौर पे जो उनके कोalition पार्टनर्स हैं, उन सब को बुलाया और उसके बाद उन्होंने हमें वापस किया कानून। वो दोबारा हम असेंबली में लाए। फिर भी हमारे पास वो डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन की। हमने उस वक्त भी कहा असेंबली में कि जिसने तरामीम देनी है वो दे, लेकिन असेंबली में वो माहौल जो था उस वक्त आपने देखा कि क्या हुआ था। और हमने जो गवर्नर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जो की थी उसको मानते हुए हमने जो है तरामीम की। जमात इस्लामी के कुछ और उसमें डिमांड्स थी। जमात इस्लामी को हमने जिस दिन से धरने पे आए थे, हमने पहले दिन से कहा था कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ नईम साहब का, पूरी जमात इस्लामी का, कि वो हमारे साथ बैठे और एक सियासी हल निकाला, इसका एक जमहूरी हल निकाला और एक अंडरस्टैंडिंग हुई जिसके तहत, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको वैसे पता भी है कि हमने हेल्थ और एजुकेशन के इदारे जो लोकल गवर्नमेंट्स के पास थे, हमने कानून में कहा था हम ले लें। हमारा ये ख्याल था और हमारा भी ख्याल है कि ये इदारे लेने से हम इनमें बेहतरी लाना चाहते थे। लेकिन जमात इस्लामी का ये ख्याल था कि नहीं, इदारे आप यूनिलैटरली ना लें, आप चला। और ये आइन में भी गुंजाइश है, आइन के अंदर भी है कि अगर सूबा कोई चीज़ वफाक के हवाले करना चाहता है वो म्यूचुअल कंसेंट से कर सकता है, आर्टिकल 147 है। वफाक भी अपना कोई इख्तियार अगर सूबे को देना चाहता है, और इख्तियार दिया हुआ है उन्होंने हमें। इस वक्त हम उनके लिए जो मोटर व्हीकल्स पे वो एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं वफाक के लिए।
वो उन्होंने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोविजन है दिया हुआ है। तो आप कहें कि म्यूचुअल सलाह मशवरे से ही बात हो सके, हम ये बात मान ली, बिल्कुल होना चाहिए। वाटर बोर्ड में इतराज़ था और ये हमारा अपना ख्याल था और अभी भी ख्याल है, लेकिन हमने जो सलाह मशवरे के बाद एक बात तय हुई कि जी वाटर बोर्ड को बहुत सख्त ज़रूरत है सपोर्ट की सूबाई हुकूमत के, और उस सपोर्ट के बगैर वाटर बोर्ड अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। और उस सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि उसके बोर्ड की को चेयरमैनशिप हो। और इस वजह से हमने प्रपोज़ किया था कि मेयर के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी हो, लेकिन दोस्तों का ख्याल था कि नहीं ऐसा ना करें, आप दे दें मेयर को। हमने ये बात भी मानी। फाइनेंस कमीशन के हवाले से बात थी, हमने उसमें भी, और वो हम पहले से तय किया हुआ था कि जी फाइनेंस कमीशन को हमने टाइमली उसमें फिर कहा कि जी शिकें डाल दे प्रॉपर कानून में, वो हम डालने के लिए तैयार हुए। बाकी जो इदारे हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो थर्ड टियर की, KDA हो गया या MDA हो गया, LDA हो गया, वो हम मान लिया कि जी ये भी हो सकता है, वो भी उन कवानीन में हम ये चेंजेस ले आएंगे। तो खुश असलूबी से हमने ये बात तय की। आज काबीना में हमने ये फैसला किया कि ये जो इसकी अमेंडमेंट्स करनी है, 2 हफ्ते का टाइम दिया, एक कमेटी बनाई है नासिर शाह साहब की सरबराही में, लॉ एडवाइज़र भी उसमें 5 लोग हैं कमेटी में, जो कि अगली काबीना जो 2 हफ्ते में होगी उसमें ये तरामीम ले आएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये तरामीम जो हमारी एग्रीमेंट यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके कोटा अव्वल तो उनका जिम्मेदारी है, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि जिसके पीने के और इस्तेमाल के पानी के लिए पूरा विफाक जो है 1% पानी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा CM साहब की मौजूदगी में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर विफाक हमें इग्नोर कर रहा है तो फिर सूबाई हुकूमत भी इस शहर को ऑन करे और अपने कोटे में से जो कुछ भी पानी यहाँ तक पहुँचा है कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिसके नतीजे में ये 650 मिलियन गैलन इंश्योर हो जाए, इसलिए कि मसला है बहुत शदीद पानी का बहरान है। और ये मंसूबा जो 650 पे तय हो गया था उससे जो पीछे हटे हैं उस पर तो आपको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए कि पानी का मसला पैरेलली हल होता रहेगा, लेकिन ये पूरा 650 बनना चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये होता है कि सूबाई हुकूमत का कहना है कि 260 होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज मीडिया के सामने CM साहब इसकी भी अगर वजाहत फरमा देंगे तो पूरे सूबे और कराची के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम पानी के मसले पर KB फीडर वाला मामला वो भी हमने एग्रीमेंट के अंदर जो है लिखा है, जो कि हमारे कानून से मुताल्लिक़ नहीं था। तीसरी चीज़ जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने स्टूडेंट यूनियन की बहाली के हवाले से हमारे मुतालबे को भी माना है और ख़ुद भी इसका इजहार किया कि हम ये बिल्कुल इसके ऊपर वो हैं तय कर लिया हमने कि करवाएंगे। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस, उसकी जो ग्रास रूट है, उसकी जो नर्सरी है जमहूरियत की, उसको बहाल होना चाहिए। ये बहुत अरसा गुजर गया है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने जो कानून की चीज़ें नहीं थी उसको भी जो है वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया है। तो मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपके आने से और आपकी मीडिया पे बात करने से हमारे इस मुआहदे और उस पर अमल दरामद के हवाले से आपकी तरफ से चीज़ वाज़ेह तौर पर आई है। और मैं फिर ये यकीन रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, ख्वाहिश रखता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से चीज़ें तय होंगी कि जिस तरह से आपने जो है वो फरमाया है। बहुत शुक्रिया। आपके कुछ फिक्रे, कुछ बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं। अभी आपने हालिया एक फिक्रा कहा कि अगर कुछ करने को नहीं है तो क्या घर बैठ जाए। तो हमारी रोजाना आवाम से बात होती है, कुछ शहरियों ने बड़ा उसमें एक अजीबोगरीब तबसरा किया। वो कहते हैं 13-14 साल से भी हमारे लिए सिंध हुकूमत घर पे ही बैठी हुई है। अच्छा मेरे भाई, फिक्रे मेरे, वो सवाल था और उसके जवाब सुन लें। मैंने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक विश लिस्ट लिए बैठी है और वो चाहती ये है कि सारे, अब मैं बैठ जाऊँ कि जी मेरा इख्तियार, मैंने अंदर भी ये बात की थी उनसे कि इख्तियार डिवॉल्व कर दो, मैं अपने घर के अंदर बैठ के जो करूँ वो, तो फिर वफाक या ये मुल्क कहाँ रह जाएगा। आप मेरी बात समझे कि अगर आपको इजाज़त दे दी जाए कि आप जो चाहे कहें ना, आपको कोई कानूनी इख्तियार है ना, इख्तियार निचली सतह तक, आप तो मुझे अपने घर पे इख्तियार दे दिया, ऐसे नहीं होता है। एक मुल्क पूरा चलता है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में था कि हमारा मुल्क आइन के हवाले से चलता है। आइन में वफाक का एक काम है, अब आइन में सूबे का एक काम है। अगर सारे काम आप डिवॉल्व कर देंगे तो फिर बाकियों के रहने की ज़रूरत क्या है। बाकी लोग जो कहते हैं, अब मैं वो गिनाना शुरू करूँ कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, इस सूबे के लोग ही हर साल हर दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करते सबसे ज़्यादा वोट देते हैं। इस सूबे के लोग ही 2008, 2013 और 2018 हर दफ़े हमें ज़्यादा वोट मिले, हर दफ़े ज़्यादा। तो अब मैं तो जो मुझे रिज़ल्ट मिल रही है मैं उसको देखूंगा ना।
तो ऐसी बात नहीं है, और मेरी जो बात थी उसी हवाले से थी। मैं इसके पहले ये सवाल हो जी बता दें, शहर के दो बड़े स्टेक होल्डर और भी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई। जिस तरह आपने मुफाहमत का एक अमल शुरू किया है जमात इस्लामी के साथ और उसके बाद पीएसपी के भी पास जा रहे हैं, तो क्या उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे? क्योंकि होना ही तो यही चाहिए, जब आप जो है ना एक अबहम जो है ना ख़त्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने और आपसे और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे ने, तो क्या आप ये चाहेंगे कि उनके साथ जाकर जो है ना मुफाहमत का एक अमल शुरू करें? देखिए, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम हर एक के साथ बातचीत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैंने हाफिज़ साहब बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपना केस पेश किया, जो हमने सारी बातें डाली हुई थी वो भी अपने क्रेडिट में, अच्छी बात है, हम साथ ही हैं, जमहूरी जमात है। मतलब जो वेस्ट मैनेज बोर्ड तो पहले ही हमने किया हुआ था, लेकिन वो भी क्रेडिट ले लिया। स्टूडेंट यूनियन हमने पहले ही बहाल की थी, वो भी अच्छी बात है। ये चीज़ें सारी जो है ना, यहाँ पानी का जो मसला है उस पर मैं बात कर लूँगा। तो इसी तरीके से हर सियासी जमात के साथ, उस दिन जो हो गया था वाक़या, जब MQM वाले आए थे, अगले दिन मैंने वफाकी वज़ीर से बात की थी, अमीनुल हक साहब से, और उनसे कहा था कि जी आप जब कहें जहाँ कहें, हमारी टीम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया आज तक वापस। उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसी दिन उनसे कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जो एक डेथ हो गई, और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ ताज़ियत के लिए, आप मेरे साथ चलें। उन्होंने मुझे जवाब दिया, बड़ा अच्छा आपका ये होगा स्टेप। लेकिन जब वो 3 बजे मैंने उनसे बात की थी और रात 9 बजे तक वो फिर मिले नहीं, तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी मैं खुद ही चला जाता हूँ अगर आप साथ नहीं चलते। तो हम तो हर एक से बात करने के लिए तैयार है। PSP जब आई, PSP को भी हमने कहा कि जी, और हमारी वफद उनसे मिल रहा है। हम अगेन PTI हो गई, GDA हो गई, जैसे हमने कहा कि मज़ाकरात हमारे आगे भी, ये तो सियासी जमातों के दरमियान ये जमहूरी अमल हमेशा जारी रहता है। और हम चाहते हैं कि इस सूबे, इस मुल्क की बेहतरी में, कवानीन में अगर कोई तरामीम आए और सबके सलाह मशवरे से आए। हमने इस कानून में, मैंने बताया, कानून बनाने से पहले नासिर शाह साहब ने हर जमात को ख़त लिखा था कि आप आए हमें तजावीज़ दें। तो ये कोई नई बात नहीं। दूसरी बात पानी की आपने की, मैं ज़रा बात आपको बता दूँ। 650 मिलियन गैलन पर डे पानी K4 का प्रोजेक्ट है। उस सिलसिले में मैं वफाक के पास गए थे हम 2016-17 में, उससे पहले से ये चल रहा था मामला, लेकिन उस वक्त ये फाइनली डिसाइड हुआ कि 650 मिलियन गैलन देंगे। और हम वो पानी, इसलिए कि किसी के हिस्से का पानी जाते तो वो तराजू, हमने कि इसको एफिशिएंट बनाना है। मैंने प्रपोजल दिया कि जो KB फीडर है, जो पानी लेके आता है कोटली बराज से कींजर लेक तक, उसको पक्का करें, लाइन करें। उसमें आराम से आपकी 50-60% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जो 650 क्यूसिक की, 650 MGD की है रिक्वायरमेंट, 260 तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बाकी बैलेंस की हो जाएगी आपकी, और बाकी जो बचेगा वो कर लेंगे। 2016-17 या 17-18 है, उसके PSDP में ये स्कीम मौजूद है, लाइनिंग ऑफ किंजर, ये जो KB फीडर, ये हुकूमत आई, उन्होंने स्कीम ही उड़ा दी। अब जो है 650 MGD पानी, उन्होंने कहा जी बड़ा, ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ी बातें होती हैं, मैं क्लियर करूं। सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त K4 प्रोजेक्ट फुल स्पीड से चल रहा था काम उसका। आते ही उन्होंने उधर हंगामा डाल दिया लोगों ने कि जी इसमें तो ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है, ये 100 अरब का हो जाएगा। ये उस वक्त 75 अरब की बात हो रही, 75 अरब, इसमें तो बड़ी करप्शन है, और उसको रुकवा दिया इन्होंने काम। FWO काम कर रहा है, ये उस प्रोजेक्ट को वफाक ने रुकवा दिया उस वक्त, और ये मिनट्स मौजूद है कि इसकी इंक्वायरी होगी। फिर इन्होंने एक डेट कमीशन बनाया, उसमें एक साहब को रख दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को, जो डेट कमीशन एक बनाया था कि जो कर्जे लिए गए थे उसमें करप्शन हुई है, तो उन्हें बताया कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई डेट नहीं ली गई, इस प्रोजेक्ट में सूबा और वफाक पैसे दे रहा है और कोई डेट नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 6-8 महीने वो इंक्वायरी चलती रही। जब पूरा ख़राब करके फिर उन्होंने कहा अब हम खुद बनाएंगे। हमने कहा बिस्मिल्लाह जी, आए बना ले, हम ऑगमेंटेशन का काम कर लेते हैं, आप मेन प्रोजेक्ट बना लें। 650 की जगह पे मुझे जब इनिशियल प्रोजेक्ट बना, हमारे पास प्रेजेंटेशंस हुई
वो एक कमेटी जो बनाई हुई है वफाक के साथ, उसमें प्रेजेंटेशन हुई कि 650 MGD का वापदा ये प्रोजेक्ट बनाएगा। फाइनली जब अप्रूव होता है तो 260 का हो जाता है। वो मैं अभी हाफिज साहब ने बात की, ये मैं कमिट करता हूँ, आप आज 660 का बनाए, हम किसी भी तरीके से पानी अवेलेबल करेंगे। थैंक यू। हर तरीके से पानी अवेलेबल करेंगे। वफाक से छीनेंगे अपना हिस्सा, छीनेंगे नहीं, अपना हिस्सा लेंगे। हमारा हिस्सा इसलिए कि वाटर अकॉर्ड में लिखा हुआ है, जब वाटर अकॉर्ड बना था 1991 का, आप लोग खोल के पढ़ लीजिएगा, उसका पैरा 2 है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है। जब सिंध का पानी देते हैं ना, कहते हैं दिस इंक्लूड्स द म्यूनिसिपल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी ऑफ कराची। सिर्फ एक शहर का नाम है वाटर अकॉर्ड में, और उसके बैकग्राउंड में गए हम तो उसमें लिखा था कि जो उन्होंने कराची का जो पानी था हिस्से का, वो ऐड किया सिंध के हिस्से में। तो हम कहते हैं जब कराची की आबादी बढ़ गई, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, तो आप दोबारा ऐड करें सिंध के हिस्से में पानी। इस्लामाबाद के लिए भी हमने किया है। तो हम अपना हक लेके रहेंगे, आप अपना काम करें, 650 का बनाए। देखिए मेरी बात सुने, जमात इस्लामी और हम मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम हर पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं, इस मुल्क का हिस्सा है। हम कोई इस मुल्क के बाहर की कोई जमात तो नहीं है। हम PTI से भी मिले हुए हैं, हम MQM से भी मिले हुए हैं। MQM तो कई बार हमारी कोalition पार्टनर रही है। तो हम तो सबसे मिले हुए हैं। मतलब हमेशा इतराज़ अगर इस चीज़ पे है कि हम जमात इस्लामी से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये इतराज़ बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों के जवाब है। मेयर का इलेक्शन या जो भी इलेक्शन है ना, हमने उसका तरीक़ाकार कानून में मौजूद है, और बहुत सोच समझ के, और हमसे जो लोगों ने बात की उनको हमने मेरा ख्याल है कन्विंस करके कहा है कि जो तरीक़ाकार कानून में मौजूद है वो दुरुस्त है। और उसका मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं, कानून में आपने पढ़ा लिखा हुआ है ना कानून में। मेरा ये मतलब है, कानून भी मुझे हर दफ़े समझाना पड़ जाता है, माजरत के साथ समझाना पड़ जाता है। कानून में ऐसे नहीं है। कानून में काउंसलर्स इलेक्ट होंगे जो भी, और वो जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन होंगे वो इलेक्ट करेंगे मेयर कराची का। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होंगे वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। और मैं आपको इसका वजह बताता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों गलत है, क्यों ख़राब है। पेशावर की आप ले लें एग्जाम्पल, पेशावर शहर में कुछ 9.5 लाख वोट रजिस्टर्ड हैं। 9.5 लाख में से तकरीबन 5 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 5-5.25 लाख लोगों ने वोट दिया। ये भी जो ताज़े इलेक्शन हुए, 25-30 लोग या 50 लोग खड़े हो गए, मुझे नहीं पता कितने लोग थे मेयरशिप के लिए। जो शख्स जीता उसने तकरीबन 65,000 वोट उठाए, यानी 4,35,000 लोगों ने जिन्होंने वोट दिया कहा इसको ये हमें मेयर नहीं चाहिए, लेकिन वो मेयर इलेक्ट हो गया। तो माइनॉरिटी का मेयर इलेक्ट हो गया। जब एक जमात है और पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते हैं, एक जमात अपने काउंसलर, अपने यूनियन कमेटी के चेयरमैन इलेक्ट खड़े करती है, उसमें मेजॉरिटी चाहिए उनको, तो वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। ये डायरेक्ट इलेक्शन कभी भी मेरे हिसाब से हमारे मुल्क के हवाले से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरा आप सोचें, कराची में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, 21। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो मेयर 21 कौमी असेंबली की सीटों पे इलेक्शन लड़के मेयर इलेक्ट होगा। वज़ीर आज़म एक सीट पे इलेक्शन लड़ता है और फिर वज़ीर आज़म बन जाता है। ये 21 सीट वाले को आप मेयर बनाएंगे, और जब वज़ीर आज़म आएंगे ना तो उनको टेबल में 50वें नंबर पे मेयर को बिठाएंगे। उसको तो वज़ीर आज़म से भी ऊपर बैठना चाहिए अगर वो 21 जीत के आता है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के हमने फैसला किया है इसका। हाँ, एक सवाल को, हमारा अपना, और हमने ये इलेक्शन कमीशन को, ये मुर्तज़ा कहाँ है, मुर्तज़ा चले गए, पता नहीं, मुर्तज़ा बैठे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को जाके बताया था कि हम फरवरी और मार्च में इलेक्शन कराना चाहते हैं, 2 स्टेजेस में होंगे, और इसी वजह से हमने वो कानून पास किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम डिलिमिटेशन दोबारा करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अब उन्होंने मार्च की एक तारीख है, पर मेरे ख्याल है जब तक ये डिलिमिटेशन, आपने जाके इलेक्शन कमीशन में कहा हम फरवरी और मार्च में इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। ये सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अब उन्होंने कहा नहीं कि मार्च तक तो हम डिलिमिटेशन करेंगे। जैसे डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी, और अब ये जो कानून में अगर तरामीम करनी है या जो भी उसका इशू है वो चीज़ रिजॉल्व करके
हमारा इरादा ये है कि सून देर आफ्टर जितना टाइम लगेगा, हमें 2 चीज़ें सिर्फ देखनी होंगी। रमज़ान शरीफ है अप्रैल में, उसमें हम क्या जो सबकी राय होगी। रमज़ान में अल्लाह ताला कहते हैं इबादत करो, और ये भी इबादत है, सियासत भी एक इबादत है। लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे, कम से कम